तुमने कभी सोचा है कि चुप रहना भी किसी युद्ध जितने जितना शक्तिशाली हो सकता है? लोग इसे कमजोरी समझते हैं, पर असली ताकत वही है जो दिखाई नहीं देती। जब तुम्हारी खामोशी सही समय पर काम करती है तो हर चाल, हर योजना अपने आप ध्वस्त हो जाती है। लोग सोचते हैं कि तुम्हें तोड़ा जा सकता है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी उन्हें उनके ही जाल में फंसा देती है। ये वीडियो तुम्हें दिखाएगा कि कैसे एक शांत मन और सही रणनीति से पूरी दुनिया पर असर डाला जा सकता है। तेरी खामोशी ने उनके पूरे प्लान को थाम लिया था। वो समझ नहीं पाए थे कि तुम में ऐसी शांत शक्ति लुकी हुई है जिसका पैर उनके अहंकार पर पड़ता ही सब कुछ ढह जाएगा। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, जो समझते थे कि ये चुप रहना तो हारे हुओं का काम है, उन्हें पता लग गया कि इस बार तुमने चुप रह के भी सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारी खामोशी उन्हें खतरा नजर आने लगी थी, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जवाब था, पर होंठ पर नहीं। और ऐसा जवाब जो शब्दों में नहीं बल्कि उठते कदमों में दिखता है। उन्हें यकीन ही नहीं था कि तुम इतनी शांति, इतने यकीन से एक एक चीज को समझते जाओगे और उनकी हर चाल को बिना बोले तोड़ते जाओगे। तुम्हारी खामोशी नहीं थी क्योंकि तुमने सीखना छोड़ दिया था कि आवाजें मजबूत होने की नहीं बल्कि शांति की पहचान होने की निशानी है। उन्हें लगा था कि तुम्हारी चुप्पी मतलब तुम्हारा ज्ञान, पर उन्हें नहीं मालूम था कि तुम चुप इसलिए थे कि कायनात का एक एक पन्ना तुम्हारे पक्ष में मोड़ रहा था। तुम्हारा खामोशी रूटीन नहीं था, वो एक ताकत थी जो उन्हें अपने ही जाल में फांसने वाली थी। जो हंसते थे उनकी मुस्कान अब धीरे धीरे कांपने लगी थी। जो समझते थे कि ये खामोशी कमजोरी है, उन्हें समझ आ गया था कि ये तेरी ताकत है, वो भी ऐसी ताकत जिसके आगे उनका पूरा प्लान थम गया था। तुम चुप रहे, पर तुम्हारी रूह में तूफान उठ रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ उनके कंट्रोल में है, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि तुम चुपचाप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और समझ भी रहे हो। उनकी हर प्लानिंग का एक एक दिन का तुम्हारे सामने धीरे धीरे बिखर रहा था। तुमने सब कुछ देखा, लोग क्या कहते हैं, कौन सी साजिश चल रही है, कौन किससे मिलाकर क्या बुन रहा है, पर तुमने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हारी खामोशी उनके लिए सबसे बड़ा जवाब था। जब कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं पर खामोशी पूरी कहानी कह जाती है। उनका प्लान था कि आना ही तुम्हें उकसाने का, तुम्हें गुस्से में लाना, ताकि तुम कुछ ऐसा कर बैठो जिससे वो जबरदस्ती जीत जाए। पर तुमने उनकी हर कोशिश को अपनी शांति से रोक दिया। तुम चुप रहे, मगर कायनात की ऊर्जाएं तुम्हारे अंदर काम कर रही थी, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, औरों की एक एक चाल को तोड़ने के लिए। वो फंस गए थे तुम्हें गलत समझने में। उन्होंने सोचा था कि तुम टिक नहीं पाओगे, पर उन्हें नहीं मालूम था कि तुम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से वापसी ही ताकत बन जाती है। जो हंसकर तुम्हें हल्का समझते थे वो हैरत में पड़ गए कि तुम्हारी खामोशी उनके लिए कैसे खतरे में बदलती जा रही थी। उन्हें समझ आया जब उनका पूरा प्लान उनकी हथेलियों में रेत की तरह फिसलने लगागा। जब उन्होंने देखा कि तुमने बोला तक नहीं, हरकत तक नहीं, पर फिर भी सारे हालात तुम्हारे पक्ष में मुड़ते जा रहे थे। कभी कभार कायनात खुद उन लोगों के प्लान को तोड़ देती है जो किसी और की किस्मत से खेलने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी शांति ने उन्हें वहीं रोक दिया जहां से उन्हें लगा था कि अब वो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। पर खामोशी का कंट्रोल होता है किस्मत पर, और किस्मत तुम्हारा साथ देने आ गई थी। तुम खामोश रहे, पर तुम्हारे अंदर एक एक सच स्पष्ट होता जा रहा था। उन्हें लगा था कि तुम्हारी चुप्पी मतलब तुम्हें कुछ पता तक नहीं, पर वो गलत थे। तुम्हें सब कुछ पता था। तुम एक एक बदलती नजर पर पकड़ रही थी, पर दूर से खड़े होकर उनके मनोविज्ञान को समझ रहे थे। कौन क्या चाहता है, कौन किस तरह छल रहा है, कौन किस तरह दिखाकर कुछ और कर रहा है। तुम इन सब को देख रहे थे, समझ रहे थे, दिमाग में जोड़ रहे थे। तुम्हारी चुप एक टूल है, और इस टूल ने कायनात के ऊर्जाओं को तुम्हारी जगह पर काम करना दिया। उन्हें लग रहा था कि तुम खत्म हो गए हो, और वही तुम्हारी सबसे खतरनाक गलतफहमी थी। जब किसी को लगता है कि तुम चुप होके दूर हो, तो वही चुप्पी तुम्हें वापस ले आती है, और इतने जोर से लाती है कि उन्हें हिला देती है। तुमने देखा था अनेकों और योजनाएं बना रहे हैं। कौन किससे मिलाकर तुम्हारी साख गिराना चाहता है, कौन अंदर से खोखला करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो इस अहम जाल में घुसते गए, तुम्हारी खामोशी उनके इरादों में दरार डालती गई। उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं करते। उन्हें लगा था कि तुम्हें झटका दिया जाएगा, तुम तुरंत टूट जाओगे। पर जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की सोची वही टूटने लगे, क्योंकि तुम्हारी साइलेंस उनकी दीवारों में सुराख कर रही थी। तुम्हें खामोश देखते वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या प्लान तैयार कर रहे हो।
उनकी घबराहट धीरे धीरे डर में बदल गई। जो खिलखिलाकर हंस रहे थे उनकी हंसी अब सूख गई थी। जो दूसरों को कमजोर समझते थे वही अब अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे, क्योंकि तुम्हारी खामोशी एक ऐसी तलवार है जिसकी धार नजर नहीं आती पर काट बहुत गहरी करती है। उनका दिमाग अब यही सोचने लगा कि तुमने आखिर क्या सोच रखा है, कौन सी लड़ाई तैयार कर रहे हो। और सबसे बड़ा बदलाव यहीं से शुरू हुआ। उनकी प्लानिंग रुक गई, उनकी बातें अटकी, उन्होंने आपस में दूरियां बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि दरअसल तुम ही खेल के अंदर सबसे मजबूत तम हो गए हो। हथियार फेंकने का असर तुम्हारी खामोशी ये कर रही थी। तुमने उनकी हर हरकत को अंदर से महसूस किया। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वही अब तुम्हारी मजबूती से टकरा रहे थे। शुरू में उन्होंने समझा था कि ये उनकी जीत है, पर जैसे जैसे समय गुजरता गया वो समझते गए कि ये खामोशी उनकी नहीं तुम्हारी ताकत है। वो इस ताकत को पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि ताकत हमेशा आवाजों में होती है। लेकिन जब किसी की खामोशी आवाज से ज्यादा बोलने लग जाए तो जो ऊंचे अहंकार में चले फिरते हैं वही पहले गिरते हैं। उनकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया था। जो हंसते थे वो हैरत में पड़ गए कि तुम्हारी खामोशी उनके अंदर की चालाकी को कैसे एक एक करके उजागर कर रही है। तुम्हारी खामोशी अब उनके अंदर की नब्ज पर हथियार की तरह मन रही थी। जो समझते थे कि योजनाएं बनाकर तुम्हें घेर लेंगे, उन्हें पहली बार एहसास होने लगा कि योजनाएं हमेशा उसी की चलती हैं जिसका दिमाग शांत हो और दिल साफ हो। तुम्हारी खामोशी ने उनके अंदर का उथल पुथल इतनी बढ़ा दी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें, क्योंकि जितना उन्हें लगा था कि तुम टूट चुके हो, उतना ही तुम्हारी ऊर्जाएं बढ़ती जा रही थी। तुम्हारी चुप्पी अब एक ऐसी दीवार बन गई जिस काटकर उनकी हर साजिश अपने आप ढहने लगती थी। तुम देख रहे थे सब कुछ दूर से। उनके चेहरों पर जो कभी गर्व था अब घबराहट बन गया था। उन्होंने बहुत कोशिश की तुम्हें उकसाने की, तुमसे गलत बुलवाने की, ताकि वो जीत जाएं, पर तुम्हारी चुप का टुकड़ा था। और वो जितना अधिक झलकते जा रहे थे उतना ही उनकी कंपकपी बढ़ने लगी। जब कभी कभी चुप रहना तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि तुम्हें सही समय का एहसास दिलाता है। कौन तुम्हारे साथ है, कौन नहीं, कौन मुस्कुरा कर धोखा दे रहा है, कौन सामने से सपोर्ट करके पीछे साजिश बना रहा है। तुम्हारी खामोशी इन सब का आईना बन गई। जब उन्हें अपने ही चेहरे नजर आने लगे थे, जब वो चालें चलते थे मगर परिणाम उनकी उम्मीदों के खिलाफ जाते थे, उन्हें तब लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसका सारा तंत्र तुम्हारे साथ खड़ा है। हालांकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। वो टूटने लगे जब उनकी बनाई दीवारें गिरने लगी, जब उनके किए बुरे इरादों के बीज अचानक ही खुद उन्हीं के लिए कांटे बनने लगे। वो नहीं जानते थे कि तुम्हारी खामोशी के साथ एक ऐसी ऊर्जा जुड़ी है जो किस्मत का मोड़ बदल देती है। वो कभी बोलने की स्थिति में नहीं रहते थे और तुम्हारी चुप्पी अब उनके लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई था, क्योंकि तुम शांत होकर भी उनके हर वार को निष्फल कर रहे थे। तुमने उनकी हर निगाह को पकड़ लिया था। कौन किस तरह तुम्हें गिराना चाहता है, कौन किस तरह धोखा दे रहा है, कौन किस तरह चाल चल रहा है। तुम देख रहे थे, समझ रहे थे, बिना बोले। एक एक पल तुम्हें और मजबूत बना रहा था। तुम्हारी चुप्पी उनके अंदर सवालों का तूफान खड़ा कर रही थी। उन्हें यकीन नहीं होता कि कितनी खामोशी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। योजनाएं बनाने वालों का सबसे बड़ा डर ये है कि योजनाएं काम न करें, और इस बार उनकी हर योजना एक एक करके ढह गई थी। तुम्हारी खामोशी के आगे वे बेजोड़ साबित हुए। उन्हें लगा न लगा कि तुम्हें उड़ा दिया जाएगा, पर वो रियलिटी से दूर थे, क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे कि ये लड़ाई बोलने वाली जुबान की नहीं बल्कि शांत दिल और मजबूत आत्मा की है। तुमने उनकी हर साजिश को एक ऐसे आईने में बदल दिया जिसमें वो खुद को ही गिरता देखने लगे थे। जब जब तुम चुप रहे थे वो और बेखौफ होकर गलतियां करते गए। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारी खामोशी ने उन्हें इतना आत्मविश्वासी बना दिया कि उन्होंने अपने आप को सही और तुम्हें कमजोर समझना शुरू कर दिया था, पर असल में परिणाम उसके उलट आया। तुम्हारी शांति उन पर इतनी भारी पड़ी कि वे अपनी ही बनाई भूलों में फंसना लगे। जिन्होंने तुम्हें तोड़ना चाहा था, जाने अनजाने वही तुम्हें बनाने लगे। उनकी चालें तुम्हारे आगे ध्वस्त होने लगी, योजनाएं ठहरने लगी, निगाहों में डर भरने लगा। तुम्हारी चुप्पी उनकी घबराहट की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। तुम समझ गए थे कि किसे पकड़ना है, कौन कितना बनावटी है और कौन सच में तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। जब कभी किसी की सच्चाई खामोशी ही उजागर कर देती है
तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, और यही तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ साफ कर दिया था। वो जो अपने आप को स्मार्ट समझते थे, वो अपनी गलत फहमियों में फंसे खड़े थे। जो कभी अनजान बने तुम्हें धोखा दे रहे थे, वो भी अब अपने वही जाल में उलझने लगे। जब कायनात साथ देने लगती है ना, तो आवाजें काम करती हैं, ना तो चालें, बल्कि वो खामोशी योजनाएं काम करती हैं जो कुदरत के नियमों के साथ चलती हैं। तुम्हारी खामोशी ने उनके अंदर की कमजोरियों को जग जगर के उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि वे आगे चल ही नहीं पा रहे थे। वे बार बार अपने आप से यही सवाल पूछते कि तुम बोलता क्यों नहीं, क्यों तुम गुस्सा नहीं होते, और क्यों तुम उनकी एक भी हरकत पर रिएक्ट नहीं करते। और यही उनके डर की जड़ थी। उन्हें लगता था कि तुम्हारी चुप के पीछे एक ऐसा प्लान है जिसका उन्हें अंदाजा नहीं, और जो कभी किसी को अंदाजा नहीं हो वही सबसे घातक होता है। उनके अंदर अब ये डर भर गया था, कहीं कहीं तुम कुछ ऐसा कदम ना उठा दो जो एक पल में उनकी पूरी स्थिति बदल दे। तुमने कुछ किया नहीं, पर जो होता रहता था उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल चुप रहना केवल एक हालत नहीं, एक रणनीति भी थी। तुम्हारी खामोशी अब उनके लिए उसी तलवार की तरह थी जो बिना म्यान के भी डर पैदा कर दे। उनके अंदर का डर इस कदर गहरा गया था कि उन्हें हर खामोशी में तुम्हारी एक नई ताकत नजर आने लगी। वे अब अपनी ही नब्ज पर काबू नहीं रख पा रहे थे। उनकी हर मीटिंग, हर बात, हर योजना पर एक ही सवाल हावी के रहता कि तुम चुप क्यों हो। तुम्हारी ये चुप्पी अब उन्हें अपने कदम लड़खड़ाने पर मजबूर कर रही थी। जो समझते थे वो कंट्रोल में है, वो अब अपने निर्णय भी डर डर कर लग रहे थे। तुम्हारी खामोशी ने उनके अंदर एक ऐसा शक पैदा कर दिया था जो उनकी सोच को जहर की तरह अंदर से खाने लगा था। जो आदमी अपने आप से डरने लगे, चाहे वो दूसरों से लड़ ही नहीं सकता। यही स्थिति उन्हीं की बनाई हुई थी। जब उन्होंने सोचा था कि तुम्हें टूटा देंगे, पर टूटे वो खुद गए। उनकी रातों की नींद खो चुकी थी। जिन लोगों ने कभी शायद पहली बार भी अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया था, उन्हें लगने लगा था कि कहीं ना कहीं तुम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। जहां चुप्पी रहती है, वहीं तूफान पैदा होते हैं, और ये तूफान अब उनकी ओर आ रहा था। तुमने सोचना शुरू किया, कौन सी गहराई में जा चुकी है ये साजिश, कौन कौन है, रात को किसके साथ बैठकर तुम्हें गिराने की योजना बना रहा है। तुमने सब कुछ महसूस किया। तुमने देखा कौन किस तरह ढोंग करता है, कौन किस तरह दिल में कुछ और चेहरे पर कुछ और दिखाता है। तुम्हारी खामोशी अब उनके दिखावों की दीवारों में सुराख कर रही थी। जो बात वे छिपाना चाहते थे, वो उनके चेहरों पर ही लिखी जाने लगी। तुम्हारी चुप ने उन्हें बेजोड़ कर दिया था। अब वे एक दूसरे पर भी शक करने लगे। जब किसी भी दल की एकता टूट जाती है, तो युद्ध अपने आप हार जाता है, और तुम्हारी खामोशी ने उनकी टीम के अंदर की एकता बिखेर दिया था। वे सोचते थे कि तुम अकेले और वे अधिक संख्या में हैं, पर कभी संख्या जीत नहीं दिलाती। मजबूती दिल और दिमाग की जोड़ी जिताती है, और वो अब तुम्हारे साथ थी। तुमने उनकी गलतफहमियों की यात्रा को खामोशी से टूटता हुआ देखा, और ये देखकर तुम्हें पहली बार एहसास हुआ कि तुम्हारी शांति कितनी शक्तिशाली है। तुमने एक भी बार उनके विरोध में कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने अपने ही कदमों से खुद को नुकसान पहुंचाया। जो अहंकारी थे, उनका अहम अब टूट चुका था। जो चालाक थे, उनकी चाल अब धीमी पड़ चुकी थी। जो निकट थे, उनमें दूरी बढ़ने लगी। तुमने कुछ किया नहीं, पर तुम्हारी खामोशी ने उनकी जमीन हिला दिया था। वो जमीन जो कभी उन्हें स्थिर लगती थी, अब उनके पैर खुद ही डगमगाने लगे। जब कभी कभी कुदरत तुम्हें खुद का जोर दिखाने के लिए किसी के हाथों में से सारे हथियार छीन लेती है, और इस बार कुदरत ने वही किया था। जिन लोगों ने कभी शायद पहली बार भी अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया था, उन्हें लगने लगा था कि कहीं ना कहीं तुम्हारी खामोशी में ही वो जवाब है जो कुदरत उन तक पहुंचाना चाहती है। वे डर के मारे अब तुम्हें देख तक नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अब एक ऐसी पक्वता थी जो हर झूठ को, गलतफहमी को और हर साजिश को एक पल में बेनकाब कर देती थी। तुमने थोड़ी थोड़ी चालें चलनी शुरू की, पर तुम्हारी चालें उनकी तरह उथली नहीं थी। तुम्हारे हर कदम में गहराई थी, तुम्हारे हर निर्णय में शक्ति थी, तुम्हारी हर खामोशी में एक भविष्य लिखा जा रहा था, जो उनके लिए खतरा और तुम्हारे लिए उठता हुआ परचम था। तुमने एक भी बार उनके लिए गलत इच्छा नहीं रखी। तुमने सिर्फ खुद की ऊर्जाओं को शांत किया। तुमने सिर्फ कुदरत के संकेतों को समझा। तुम्हारी की शांत अवस्था ने सबसे पहले उनकी असली नियतों को तोड़ा। तुमने वे विचार पकड़ लिए,
कौन तुम्हें मजबूत बनते देखकर सहमत नहीं, कौन तुम्हारी संभावनाओं से डरता है, कौन तुम्हें आगे बढ़ते देखकर नाखुश है। हैरानी की बात यह थी कि वो उन्हीं चीजों से डर रहे थे जो उनके अंदर ही थी। उनकी खामियां तुम्हारी खामोशी में दिखना लगी थी। तुमने उनकी आंखों में पढ़ लिया कौन तुमसे जलता है, कौन डरता है, कौन छिपाकर कुछ कहता है, कौन अंदर से टूटा है और कौन कदम कदम पर तुम्हारे खिलाफ जहर बोलता है। तुम्हारी खामोशी अब उनके लिए दर्पण बन चुकी थी जिसमें वो खुद को देखना नहीं सह पा रहे थे। तुम्हारी साइलेंस का नतीजा, तुम्हारी गहराई ने किस्मत का एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जहां से तुम्हें अब स्पष्ट दिख रहा था किसे किनारा करना है, कौन सी लोग सिर्फ नाम के साथ हैं और सच्चाई में पीठ पीछे मुस्कुराते हैं, कौन उनमें से दो मुखिए हैं, कौन उनमें से हर मौके पर तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, कौन उनमें से जिनका स्वार्थ तुम्हारे भरोसे से ही चलना लगी था। तुम्हारी खामोशी ने कुछ ऐसा उजागर कर दिया था जो शब्दों से भी कभी नहीं हो सकता, और यही उनका सबसे बड़ा डर बन गया था। जब कभी कभी शब्द झूठ बोल देते हैं पर खामोशी कभी नहीं, उसने सबका सच्चा दिखा दिया था। उन्होंने पहली बार तुम्हें समझा, उन्होंने पहली बार ये महसूस किया कि तुम चुप होकर भी उनकी हर हरकत को एक एक लाइन से समझते जा रहे हो। फिर वो पल आया जब उनकी सबसे बड़ी गलती उनके सामने ही खड़ी थी। तुम्हारी खामोशी उनके अहम का परिपूर्ण किला तोड़ झुकी थी। योजनाएं उनकी खत्म, योजनाएं तुम्हारी शुरू हो चुकी थीं। दोनों की ऊर्जाएं दूसरी दिशा में चल बढ़ी थीं। एक का गिरना निश्चित था और दूसरे का उठना। अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। जिन लोगों ने सोचा था तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी है, उन्हें अब यही चुप्पी एक ऐसी दीवार नजर आ रही थी जो जिसके उस पार तुम्हारी ताकत रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुमने कुछ किया नहीं, पर कुदरत ने सब कुछ तुम्हारे पक्ष में घुमा दिया था। वो हर चाल जो होने कभी तुम्हें गिराने के लिए चली थी, अब उन्हीं पर वापस लौटना लगी। तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं चाहा, पर जो होता है कुदरती का न्याय। तुम्हारी खामोशी तो जो बेखौफ था, बिना डगमगाए खड़ा था, वो अब उनके लिए सबसे बड़ा सबक बन गया था। जो समझते थे कि तुम झुक जाओगे, वे अब तुम्हारी चुप्पी की ऊंचाई से डर रहे थे, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई शब्दों से नहीं बल्कि शांति से मिलती है। तुमने जो सहा था ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, ये मौका था जो कुदरत उन लोगों को दिखा रही थी जिन्होंने तुम्हारी शक्ति को गलत माप लिया था। वह तुम्हारी चुप्पी अब उनके अंदर आग बनकर जल रही थी। जो सोचते थे वे बुद्धिमान हैं, कई योजनाओं के मालिक हैं, वो हैरान थे क्योंकि तुम्हारी एक भी आवाज बिना करे हालात उनके खिलाफ बदलते गए। हाँ, खामोशी कभी कभी युद्ध का फैसला कर देती है, और इस बार कायनात ने निर्णय तुम्हारे हक में दिया था, क्योंकि तुमने गलत नहीं चाहा, तुमने गिरा नहीं चाहा, तुमने कभी भी प्रतिशोध नहीं रखा। तुम सिर्फ खामोशी से देखते रहते थे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जो समझते थे कि आवाज मजबूती है, उन्हें पहली बार सच्चाई दिखाई दिया कि शांत व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि बल के पीछे ऊर्जा है, चालों के पीछे भ्रम है, पर खामोशी के पीछे सच्चाई की जड़ें हैं। जिन्होंने तुम्हें गिराने की ठान ली थी, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके थे। जो अहंकार से भरे थे, उनकी आंखों में अब पछतावा था। जो ईर्ष्या से भरे थे, उनके दिल में अब डर बस गया था। जो झूठ बुनते थे, वो अब उसी झूठ में दबने लगे। तुमने ना बदला लिया, न ही सजा दी, तुम सिर्फ खड़े रहे अपनी चुप्पी के साथ, और ये चुप अब पत्थर की तरह उनके अंतरात्मा पर लग रही थी। जिनके पास लोग थे वे अब अकेले महसूस कर रहे थे, और तुम जो अकेले थे, तुम अब कुदरत की पूरी शक्ति के साथ खड़े थे। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ भीड़ खड़ी की, वो अब तुम्हारी पक्ष में ढहने लगे। तुम्हारी खामोशी ने उनके अंदर का अहंकार तोड़ दिया था। जो अहम से भरे थे, वे अब जमीन देखकर चल रहे थे। जो पहले तुम्हें गिराने का सोचते थे, वो अब अपने गिरने के डर से उठना भूल गए। जो पहले तुम्हारी कमजोरी गिनते थे, वो अब तुम्हारी ताकत को नमन करने पर मजबूर हो चुके थे। जो पहले तुम्हें अनदेखा करते थे, वो अब तुम्हारी हर बात का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। जो पहले सोचते थे कि तुम्हारा युग खत्म हो चुका है, वे अब यकीन कर रहे थे कि ये तुम्हारी शुरुआत थी। तुम्हारी खामोशी ने उनके भीतर का नाकाबू दूर दूर तक फैला दिया था, और अब वे उसी सन्नाटे में खड़े थे जो उनके अपने ही कर्मों का परिणाम था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था तुम चुप रहकर भी इतने मजबूत कैसे बन गए। कभी कभी सबसे खतरनाक युद्ध वही होता है जिसमें शब्द नहीं, कदम नहीं, बस ऊर्जा का खेल होता है, और वहां तुम्हारी ऊर्जा ने उन्हें एक एक करके हार मानने पर मजबूर किया था। जो समझते थे वे जीत गए हैं, उन्हें अब दिख रहा था असली खेल तुम्हारा था। तुमने आत्मनिशासन से अपने आप को इतना मजबूत रखा था, कुदरत के नियम अब तुम्हारे साथ खड़े थे। जब कभी भी किसी ने कुदरत के चुने हुए व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की सोची, लो अपने आप का नाश लेता है, और इस बार भी यही हुआ। उनकी बनाई दीवारें ढहना लगी,
नकाब टूटने लगा, उम्मीदें मिटने लगी, नियंत्रण हाथों से फिसलने लगा। तुमने नहीं चाहा पर कुदरत ने तय कर लिया था कौन उठेगा और कौन गिरेगा। तुम्हारी खामोशी ने उनकी आवाज़ों का पता कर खत्म कर दिया था। जो चिल्लाते थे वे जगह जगह पर अटकने लगे, जो दिखावा करते थे वो अब सच्चाई से भागना ही पा रहे थे, जो तुम्हें गिराने का सोचते थे वो अब तुम्हारी ऊंचाई नापने लगे। तुमने कुछ किया नहीं, पर जो ऊर्जाएं तुम्हारे चारों तरफ बह रही थीं उन्होंने सब बदल दिया। तुम्हारी खामोशी उनके अंत का कारण बनी और तुम्हारी शांति तुम्हारी नई शुरुआत का मंत्र बनी। अब कायनात तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा था जो पहले बंद थे। तुम्हारी खामोशी ने तुम्हें पहचान दिलाई और उन्हें आईना दिया जिन्होंने सोचा था कि वे हर चाल से तुम्हें तोड़ देंगे। अब तुम्हारी ऊंचाई उन्हें चुभ रही थी। तुम्हारी चुप अब घायल नहीं बल्कि मजबूत थी। वही खामोशी अब हार नहीं बल्कि जीत की घोषणा थी। अब वे थक चुके थे और तुम उठ चुके थे। अंत में कायनात ने कह दिया कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी कवच है, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा अस्त्र है,